चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो देखते हैं किस किस पे डिपेंड किया था। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस और जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। थर्ड हमने देखा था इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब अगर हम इन सबको कंबाइन करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे किया कंबाइन। तो कंबाइन करने से क्या मिला ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो हमने देखा तो रेजिस्टेंस पहले किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, एंड रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली, मतलब रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल अपॉन ए। ठीक है, बट मुझे ये एल अपॉन ए तक तो ठीक है, मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी हटाना है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैंने यहाँ पे जब हटाया तो लगेगा एक कांस्टेंट। तो हम लोगों ने वो कांस्टेंट कैसे लिखा, देखिए इक्वल टू लगा के मैंने लगा दिया यहाँ पे रो, एंड दिस रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, आते हैं इस पर। चलिए, रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर। मतलब एक क्यूब है, किसी मटेरियल का क्यूब है, उसकी साइड कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। ठीक है, एंड व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट कुछ हम पॉइंट्स की बात करते हैं रेजिस्टिविटी के पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट ये आता है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ, ठीक है, बट इट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी चेंज जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना कि लेंथ पे। ठीक है, फिर रेजिस्टिविटी की जो रेंज होती है मेटल्स के लिए वो होती है 10⁻⁻8 से 10⁻�6 ओम मीटर, और इंसुलेटर्स की जो रेंज होती है रेजिस्टिविटी की वो होती है 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। ठीक है, एंड अलॉयज जो होते हैं दे डू नॉट बर्न, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडीली, मतलब इजीली नहीं होते हैं एट हाई टेम्परेचर्स, इसीलिए इन्हें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, है ना, क्योंकि अगर वो जल्दी जल जाते हैं तो फिर हमारे तो वो हीट को बेयर ही नहीं कर पाते हैं ना, तो जल जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसलिए हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चीज़ें यूज़ करते हैं वो अलॉयज़ की ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हम फिगर को समझते हैं। ये हमारे पास में क्या है, 3 रेजिस्टेंसेस हमने लगाए यहाँ पे, R1 R2 R3। ठीक है, इनके बीच में हमारे पास टोटल पोटेंशियल कितना है, V। ठीक है, अब इसी फिगर में आपको थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो आपको करना है वो ये करना है कि आप V को ना और डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड कर सकते हो, देखिए, पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आ सकता है V1, दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आ सकता है V2, और तीसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आ सकता है V3, सच दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समझ में आया क्या, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस है तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो सकते हैं उन सभी के, तीनों के। तो लेकिन जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बैटरी के इक्वली आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्या करना है हमें आगे। पहले डायग्राम बनाना है, अब थ्योरी भी लिखनी है आप लोगों को। क्या है, व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगे हुए हैं। टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है सीरीज़ में R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। नाउ करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, करंट पूरे रजिस्टर्स के थ्रू ऐसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस 1 है, एक रेजिस्टेंस 2 है, एक रेजिस्टेंस 3 ओम है। ठीक है, तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कैसा आएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 4 5 एंड 1 6, टोटल कितना हो गया, 6 ओम हो गया। दिस सीरीज रेजिस्टेंस का जो 6 ओम आया है वो बड़ा है किससे, 1 2 3 में बड़ा कौन था, 3, तो 3 से भी बड़ा क्या आया हमारा, 6 आ गया। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो लार्जर होता है लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। ठीक है, टोटल वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बाय ओम्स लॉ हमें पता है V इक्वल टू होता है IR, तो हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो V1 अगर हम बात करते हैं पहले वोल्टेज की तो वो हो जाएगा IR1, V2 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा IR2, एंड V3 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा IR3। सभी केसेस में I सेम है क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू, ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I को हमने ले लिया कॉमन, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा
जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ओम्स रेजिस्टेंस इन सीरीज यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आता है। करंट का एक बार जरूर समझ लीजिए कि करंट कैसे सीरीज में सेम रहता है। जैसे यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, करंट आया यहाँ से, जा रहा है यहाँ से, जैसे तो करंट थ्रू आउट सीरीज रेजिस्टेंस कैसा है, सेम जा रहा है, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि थ्रू आउट पूरे सर्किट में करंट कैसा है, सेम है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो देख लेते हैं। अब इस फिगर को देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंसेज हैं। ठीक है, इसको आप R3 कर लेना। ठीक है, तो R1 R2 R3 हमारे पास में तीन रेजिस्टेंसेज हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, करंट आया, लेकिन करंट क्या हो रहा है ना, तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस डिवाइड हो रहा है। कुछ करंट इसके पास गया, कुछ करंट इसके पास गया, कुछ करंट इसके पास गया। मतलब हम मान लेंगे उसको I1 I2 I3। मतलब पहले रेजिस्टेंस के पास I1 गया, दूसरे रेजिस्टेंस के पास I2 गया और तीसरे रेजिस्टेंस के पास I3 गया। ठीक, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, करंट डिवीजन हो गया। तो जहाँ पे भी करंट डिवाइड होता है मतलब वो रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस केस में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें वोल्टेज थ्रू आउट द पॉइंट्स सेम है। मतलब भाई वोल्टेज क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए और बी तीनों रेजिस्टेंस के लिए पॉइंट सेम है, तो हमारा वोल्टेज कैसा है, सेम है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स। ठीक है, मतलब हमने देखा कि करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया था। तो टोटल करंट जो था वो कितना था, I1 प्लस I2 प्लस I3। I कितना होता है, V अपॉन R, ये कहाँ से आया, बाय ओम्स लॉ। सिमिलरली I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन R1। भाई V तो कांस्टेंट है पूरे रेजिस्टेंसेस के लिए, तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V कॉमन निकाल के V से कैंसिल कर दो तो हमें मिल जाएगा 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दिस इज द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल और ये उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। मतलब अगर हमारे पास में 1 2 3 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं तो हमारा सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो जो पैरेलल का इक्विवेलेंट आएगा वो 1 से भी छोटा आएगा। ठीक, सॉरी। नाउ एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। घरों में जो हम यूज़ करते हैं जो सीरीज या जैसे हमारे अप्लाइंसेस कनेक्ट होते हैं, वो जो कनेक्ट होते हैं वो हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। घरों में जो लगाए जाते हैं, अलग अलग कमरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। रीजन अब देखते हैं। इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। अगर मान लीजिए सीरीज में अगर होता सब कुछ आपके घरों में, तो अगर मान लीजिए कि आपका एक बल्ब भी खराब हो जाता तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाती, क्योंकि वो करंट पास नहीं करता है ना। तो सीरीज में सबसे बड़ा फॉल्ट यही है। दूसरा, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज द करंट रिमेन सेम। अब हमें पता है फ्रिज चलाने के लिए अलग करंट चाहिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए अलग करंट की वैल्यू चाहिए, राइट, रेडियो चलाने के लिए अलग करंट की वैल्यू चाहिए। तो सीरीज में क्या होता है, करंट थ्रू आउट सेम रहता है, तो हम अलग अलग करंट उसमें इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अप्लायंसेस की नीड है वैसे वैसे हम उसको करंट दे सकते हैं। एंड थर्ड, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमें पता है कि पैरेलल में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाता है इसका मतलब करंट प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली मूव कर जाएगा। तो इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं, किसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन को। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।